एमे मातमिदं नित्यामुनितिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो यनुशूयन्तो मच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी उपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश से दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो सकता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस विषय में रुष्ट नहीं होता और पराजय का तथा निराशा पर विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। सूच्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतन् सर्वज्ञानविमूढास्ता निन्दन्नेताचरेष तं तश। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। यह भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशायी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड होता है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है, अतः ऐसे व्यक्ति के जीवन को की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती है। सदृश्यं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानापि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहे की करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है, जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े निश्चित व्यक्ति के लिए केवल सिद्धांत ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकाल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बढ़ा चढ़ाकर मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नित्य कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथा स्थिति में रहकर श्रेष्ठ परीक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इंद्रिय स्त्रेन्द्रिय यस्य यार्थे रागदेशो व्यवस्थितो तर्यो नरस वशमागच्छेतो हास्य पश्य पंथनो।
प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग से अवरोधक है। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों को ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग भी भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करते हैं, वे इंद्रिय विषयों में नहीं फंसते हैं। उदाहरणार्थ, यौन सुख बुद्धिजीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों का दमन करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही वह मार्गों की कितनी भी सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता है कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः इसी प्रकार इनसे नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा ही है कि उसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति से कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों में विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्त का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परम धर्मास्तु अनुष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। सभी कर्मों करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतम है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अधिष्ठित कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की देव सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नित्य कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देश के पालन का सिद्धांत उत्तम नहीं होगा। यह जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, तो उसे उसी अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति दी गई है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण करना है। हर व्यक्ति को एक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देश से सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत को पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर बन सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह सकता।
उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में क्षत्रिय बन गए। वहाँ ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसे ना कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। अथ केन प्रयुक्तो अब पापम चरति पुरुषो अनिच्छन्त्रयन्ति वर्षणे बालादि नियोजिता। अर्जुन ने कहा कि हे विष्णुवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक में लगाया जा रहा हो। जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्पमशों से मुक्त है। फलता स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अपने श्लोक में बताते हैं। श्रीमद्भगवतानुवाच कामे क्रोधे एक एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन मे वैरिणम्। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क में उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जब जीवात्मा भौतिक दृष्टि के संपर्क में आती है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाती है। और जब काम की प्रवृत्ति काम की संतुष्टि नहीं होती है तो वह क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा कर्म काम है, शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्रकटे है। वे ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्मा उनके इस चिदानंद में ही अंश हैं। उनकी भी सारी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का सदुपयोग उनके जब ये सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देता है तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्मा के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की है, और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। जन्माघस्य यतो अग्नं वादितस्तस्य। सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को
भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए तो दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छा हो सकती है। अतः काम तथा क्रोध दोनों की आध्यात्मिकता बन सके। भगवान राम के अन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर उनका अपना क्रोध प्रकट किया था, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर निज मित्र बन जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।